जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, प्रश्न ये आ रहा है कि कन्याओं का पूजन हम किस दिन करें। कई भाई बंधु अष्टमी को कर लेते हैं, कई भाई बंधु नवमी को करते हैं और कई लोग दशमी में भी करते हैं। तो उचित क्या होगा? तो उत्तम तो ये है कि नवमी को हवन करना चाहिए और हवन के पश्चात साक्षात माँ का ही रूप मान करके, मानना ही नहीं, माता जी ही हमारे घर में आई हैं, ऐसा भावना से उनकी जो है पूजा करना चाहिए, चरण प्रक्षालन करना चाहिए, उनको प्रसन्नता पूर्वक हमें जिमाना चाहिए, उपहार इत्यादि देना चाहिए। तो उत्तम क्या रहेगा कि नवमी के दिन हवन करने के पश्चात, चलो किसी कारण से आप हवन विलंब से करेंगे अथवा कन्याएं पहले मिल रही हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के प्रातः जल्दी से जो आपने घट स्थापन करके रखा है, कलश बैठा रखा है, उनका पूजन अवश्य कर लीजिए। फिर वो देवियां आए, बच्चियां आए, उनका पूजन करके फिर उनको विदा करके बाद में हवन कर सकते हैं। कई लोग अष्टमी में ही कर लेते हैं, तो जो लोग केवल अष्टमी का व्रत रखते हैं उनके लिए तो उचित है, कोई दोष नहीं है। पर वस्तुतः अगर हम पूरी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो नवमी में वो भी हवन करने के पश्चात पूजा करना चाहिए। पर अगर समयाभाव के कारण बाद में कन्याएं नहीं मिल पाएंगी तो हम पहले भी कर सकते हैं। एक बात और आता है, कई संयोग अगर बन रहा है, हालांकि इस दिन रविवार है तो रविवार को श्री राम नवमी है, उस दिन हवन करके और बाद में जो है कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्याएं आराम से उपलब्ध भी हो जाएंगी। किसी कारण से आप उस दिन हवन नहीं कर पाए, कुछ भी कारण हो गया, तो अगले दिन दशमी में हवन करके कन्याओं का पूजन करके और विसर्जन का विधि संपन्न करके और फिर आप पारण कर सकते हैं। तो इसलिए कोई दुविधा मन में न रखिए। जो अष्टमी का व्रत रखते हैं केवल वो अष्टमी को कर सकते हैं। जो नवमी पर्यंत व्रत रह रहे, पूरा जो है नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, उनको हवन के पश्चात करना चाहिए, पहले भी कर सकते हैं। किसी कारण से अगर नवमी को उपलब्ध नहीं हो पाएंगी तो हम अष्टमी को एक बार कर सकते हैं, क्योंकि माता जी का विशेष जो है वो तिथि है। तो इसलिए, लेकिन उत्तम वही रहेगा नवमी में ही करना। पर प्रयत्न करके अगर उस समय आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो पहले करने में कहीं कोई दोष नहीं है। पर एक जो विधि की बात पूरी होती है वो तो नवमी को ही उत्तम माना गया है। तो निश्चिंत होकर कीजिए, थोड़ा प्रयत्न कर कीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।